शुरू। अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट गेट के सामने, जहां पे कार्यपालक सहायक संघ के तमाम कर्मी यहां पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आने पड़ी है ये लोग हड़ताल पे आ गए हैं। सबसे पहले मैडम हम जानना चाहेंगे कि आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे क्यों हैं? हड़ताल पे हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे इसलिए क्योंकि सरकार हमारा समायोजन करने के विरुद्ध में एक लेटर जारी किया, जिसे हमें बेल्ट्रॉन के तहत करना हो। बेल्ट्रॉन में वो अपने डाटा एंट्री ऑपरेटरों के नीचे रखेगी और वहाँ से समायोजन हमारा हो पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। जो कार्यपालक सहायक सरकार के कामों में बढ़ चढ़ करके हाथ बटाती है, आज वही कार्यपालक सहायक धरना पे बैठ गए हैं। हम बात करते हैं एक कार्यपालक सहायक, क्या कहेंगे दीपेश जी, क्यों ऐसी ज़रूरत आने पड़ी आप लोगों को कि आज आप लोग धरना पे और सामूहिक हड़ताल पे बैठ गए हैं? सभी को ज्ञात है कि ये हम लोगों का बहुत ही बिहार स्तर पर बहुत ही जन आक्रोश आंदोलन है और ये कोई हम लोगों को अपने आप आने के लिए नहीं है। ये हम लोगों को विवश किया गया है, मजबूर किया गया है। हमारे ये सभी अति कुशल कामगार के अंतर्गत आते हैं ये सारे कार्यपालक सहायक। इन्होंने थोड़ी बहुत दक्षता भी हासिल की है। अपने दक्षता के आधार पर ये लोग अपने अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं, जिसमें सरकार की विभिन्न समयों पर राज्यपाल के द्वारा और हमारे शासी परिषद के द्वारा संकल्प जारी किया। उस संकल्प के अंतर्गत हम लोग बीपीएसएम के कार्यकर्मी हैं और ये कभी भी निजीकरण की ओर नहीं जा सकते। अगर आपको निजीकरण करना है, अगर आपको पहले ही निजीकरण करना था तो हमारे आईएएस जो जिलाधिकारी के अंतर्गत परीक्षा लिया गया था उसी समय ये दिशा निर्देश करते। और जब हम लोग सभी कुछ से दक्ष हो गए, 10 साल हम लोगों का कार्यानुभव हो रहा है और हम लोग हर स्तर से हर कार्यों का निर्वहन करते हैं, कभी कभी देर शाम तक निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यों का भी निष्पादन करते हैं, फिर भी हम लोगों को एक आंदोलन के लिए विवश करना पड़ा। देखिए, आपने निर्वाचन की बात की, मैं सीधे जानना चाहूँगा कि सर पे पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव में आप लोगों की भूमिका अहम होती है और आप लोग सामूहिक अवकाश पे आ गए, हड़ताल पे आ गए हैं। अगर ऐसे में अगर आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती है तो क्या आप लोग पंचायत चुनाव में सपोर्ट नहीं करेंगे सरकार को? ये आंदोलन कोई निरर्थक आंदोलन नहीं है, सरकार हमें मजबूर कर रही है इस आंदोलन में आने के लिए। तो इनका कहना है कि सरकार के कामों में ये लोग बढ़ चढ़ करके सहयोग करते हैं, फिर भी इन लोगों का जो मांग पूरी नहीं होती। कि मांग क्या है हम बात करते हैं। सर, क्या है मांग आप लोगों का? हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हमने पहली मांग मुख्य तौर पर थी कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के शासी परिषद की 29वीं बैठक की कार्यावली की कंडिका 6, 7, 8, 9 को अतिशीघ्र निरस्त किया जाए। और दूसरी हमारी मांगे थी कि मानदेय 10% के साथ जो 66% हमारा अन्य भत्ता है उसको भी इन्हें सम्मिलित किया जाए। तीसरी भी थी कि हमें बेल्ट्रॉन के द्वारा जो भी है दक्षता परीक्षा क्यों देंगे, इसके संबंधित भी थी कि उसमें विशेष करके दूसरी मांगों का जो हम लोगों ने उल्लेख भी किया था इसके पहले भी कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पैनल से जब हम लोग आए हुए हैं जो चयन प्रक्रिया के द्वारा, और उसमें अगर हमारे कार्यपालक सहायकों का चयन मुक्त करके बेल्ट्रॉन के जैसे बाय सोर्स एजेंसी जिसकी चयन प्रक्रिया में बेल्ट्रॉन का हमारे किसी भी चयन प्रक्रिया में बहुत तक नहीं जानते हैं, वैसी बेल्ट्रॉन बाय सोर्स कंपनी आखिर किस आधार पर और किस प्राधिकार पर अर्थात यानी जिलाधिकारी महोदय के चयन प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह एवं बिहार के राज्यपाल के आदेश पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली आखिर बेल्ट्रॉन कंपनी होती है कौन? ऐसी आउटसोर्स कंपनियों को बढ़ावा देने का कार्य किनके द्वारा किया जा रहा है? तो मुख्य हमारा यही सब एजेंडा है कि जिसमें पुनर्नियोजन खासकर मुख्य मुद्दा है कि आखिर हम लोगों का समायोजन किस आधार पर किया जाएगा, जबकि स्पष्ट इससे पहले संकल्प संख्या 1003 में स्पष्ट अंकित कर दिया गया था कि हम लोग जिस कार्यालय में काम कर रहे हैं अगर नियोजन मुक्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके दूसरे कार्यालय में उसी पद पर हम लोगों को समायोजित की जाएगी। तो आपने सुन लिया, इन लोगों का 8 सूत्री मांग है। ये लोग अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सरकार कब इन लोगों की मांगों को मानती है और कब इन लोगों की मांगों को पूरी करती है, जिसके बाद ये कार्यपालक सहायक पुनः अपने काम पर वापस जाएंगे। एक साथ न्यूज़ वन इंडिया के लिए सुपौल से राजेश चौधरी।